नमस्कार। आमतौर पर लोगों को लगता है कि डायबिटीज के मरीज का शुगर लेवल मीठा खाने या फिजिकल एक्टिविटीज में कमी की वजह से बढ़ जाता है। ये सच भी है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि प्रदूषित हवा में सांस लेने से भी शुगर बढ़ जाता है। यानी गंदी हवा में सांस लेने से शुगर बढ़ता है। हाल ही में हुए एक रिसर्च और क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में पाया गया कि एयर पोल्यूशन और इंसुलिन रेसिस्टेंस के बीच सीधा संबंध है। सर्दी के दिनों में पूरा उत्तर भारत प्रदूषण की चपेट में रहता है, जिसका असर लोगों की सेहत पर पड़ता है। गले तथा आंखों में जलन या सांस में तकलीफ ऐसे सिम्टम्स हैं जो साफ साफ महसूस होते हैं, पर यह नहीं दिखता कि गंदी हवा की वजह से हमारा शुगर लेवल भी बढ़ रहा है और डायबिटीज मैनेजमेंट पर इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है। आखिर वायु प्रदूषण का डायबिटीज से क्या लिंक है, और ये क्यों और किस तरह डायबिटीज मैनेजमेंट को प्रभावित कर रहा है? हमें इससे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए? इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है देश के जाने माने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट यानी डायबिटीज विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप मिश्रा को। डॉक्टर अनूप मिश्रा फोर्टिस सी डॉग के चेयरमैन भी है। वेलकम सर। थैंक यू किशोर। मेरा पहला सवाल यही है कि पोल्यूशन का डायबिटीज से क्या रिलेशन है और कैसे? ये एक बात बताना चाहूंगा पहले ही कि इस पर रिसर्च बहुत ज़्यादा है नहीं, और इंडिया में तो बहुत कम रिसर्च है। लेकिन जो पिछले 5-6 साल में चाइना की स्टडीज हैं, कुछ अमेरिका की लॉस एंजलिस से स्टडीज हैं, और बहुत कम स्टडीज इंडिया से, वो एक बता रही हैं कि पॉल्यूशन जो है वो अंदर इन्फ्लेमेशन करता है। तो ये इन्फ्लेमेशन जो है, ये पूरी बॉडी के लिए सबसे खतरनाक चीज है। ये तो पहले ही हमको पता था, इसमें कोई नई बात नहीं है। और लेकिन पॉल्यूशन ये करता है, ये एक चीज जो है वो नया कोण आया है। पॉल्यूशन से जो इन्फ्लेमेशन होता है वो पूरी बॉडी में फैलता है, और उसमें जो सेल्स हैं, जो इम्पोर्टेंट सेल हैं, कोश कोश हैं, वो खराब होने लगते हैं, उनकी प्रक्रिया खराब होने लगती है, और वो मर जाते हैं कुछ। और उसमें से कुछ कोश ऐसे हैं जो कि इंसुलिन बनाते हैं, जैसे कि बीटा सेल्स, जो कि पैंक्रियास में होता है। तो ये पॉसिबल है, हालांकि कोई किसी ने डायरेक्टली नहीं दिखाया है ये चीज। ये पॉसिबल है कि इन्फ्लेमेशन जो है वो कुछ सेल्स को खराब करता है, मारता है, और उसमें बीटा सेल्स भी हैं, तो इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है। और दूसरा, जो सेल्स के अंदर जो इंसुलिन जाती है उसको रोकता है। तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस, यही दो प्रक्रिया हैं जो कि डायबिटीज को शुरू करती हैं। ये तो प्रक्रिया हमको पता थी 30 साल से, लेकिन इन्फ्लेमेशन ये करता है, ये अभी सामने आ रहा है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जब बढ़ेगा तो शुगर बढ़ेगी, और जब इंसुलिन की मात्रा शरीर में कम होगी, बीटा सेल्स का पर प्रभाव पड़ेगा, तो शुगर बढ़ेगी। और दोनों के बढ़ने से, जो कि ऑलरेडी लोग किसी कारण से प्रभावित होने वाले हैं, जिसको कहा जाए एट रिस्क, जैसे कि जो मोटे लोग हैं, जिनमें शरीर में चर्बी की मात्रा वैसे ही ज़्यादा है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस वैसे ही है। या जिनके परिवार में डायबिटीज है, तो उनमें उनके बीटा सेल्स, जो इंसुलिन के सेल्स होते हैं, वो उतना काम नहीं कर रहे। या फिर उनके, जैसा आपने बताया कि खान पान की पूरी खराबी है, वो कोई एक्सरसाइज नहीं करते। ये सब अगर ऑलरेडी है किसी में, और ऊपर से पोल्यूशन है, और साथ में वो स्मोकिंग भी करते हैं, अल्कोहल भी पीते हैं, ये सब अगर मिल जाए तो डायबिटीज होने में कुछ दिन ही लगेंगे, और तेजी से आएगी। तो और डायबिटीज के साथ साथ और भी शरीर में पचासों और चीजें भी आ जाएंगी, जैसे कि हार्ट पर रिस्क भी आ सकता है। तो ये एक चीज जो है हमको ध्यान में रखना है। जो लोग एट रिस्क हैं उनको ध्यान ज्यादा रखना है, और हम आजकल पेशेंट्स को बताने लगे हैं कि ऐसी चीज सामने आई है तो आप इससे बच कर रहें। जैसा कि आपने बताया कि सर्दियों में इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स डैमेज होते हैं, क्या सर्दियों में डायबिटीज मैनेजमेंट में कुछ खास करने की जरूरत है?
क्या आप मरीजों की दवा का डोज बढ़ाते हैं या लाइफ स्टाइल में चेंज बताते हैं, मास्क पहनने के अलावा? आजकल लोग जो हैं एक्सरसाइज बिल्कुल बंद कर रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं। और वो एक बात ठीक है कि भाई एक्सपोजर पॉल्यूशन का बाहर है, और आप मास्क भी पहनेंगे, और ज़्यादातर लोग N95 मास्क पहनते नहीं हैं, तो उससे भी अंदर पोल्यूशन जाएगा। तो हम कहते हैं कि आप घर के अंदर एक्सरसाइज करिए। और घर के अंदर एक्सरसाइज करने के बड़े तरीके हैं उसमें। जैसे बड़ा सस्ता तरीका तो है, साइकिल खरीद लें आप, जो कि घर में एक जगह, ज़्यादा जगह भी नहीं लेगी। और सुबह कर लें, शाम को कर लें, 2 बार कर लें, 3 बार कर लें। दूसरा, हम कहते हैं कि घर में ही रहकर आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करिए, जो कि कई तरीके से हो सकती हैं। उसमें वजन, छोटे छोटे वजन 1-2 किलो के उठाकर, और हमारे पास प्रोटोकॉल है, हम सारे मरीजों को देते हैं। अ, इसका तरीका आपको इंटरनेट में भी मिल जाएगा, यूट्यूब पर मिल जाएगा। लेकिन बड़े वजन मत उठाइएगा, छोटे वजन, आधे 1 kg 2 kg से ज़्यादा नहीं। महिलाओं के लिए हम कहते हैं कि आप थेराबैंड की एक्सरसाइज करिए। थेराबैंड आजकल आपको कहीं से मिल जाएंगे, अमेजन से मिल जाएंगे। और उसमें अलग अलग कलर के होते हैं, उसमें जो रंग है अलग अलग होता है। उसमें जैसे आसान जो रेजिस्टेंस वाला बैंड है, वो रबड़ का बैंड है, तो वो पीला बैंड है। तो उससे शुरू करें आप एक्सरसाइज। वो भी अलग अलग तरीके के आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब वगैरह मिल जाएंगे। और अगर किसी को विशेष सहायता की जरूरत है तो हमारे पास हैं। अ, इस इन दोनों को अगर हम 5-10 मिनट करें एक्सरसाइज, और 20-25 मिनट आप साइकिल करें। और एक और तरीके की एक्सरसाइज आजकल हम बताते हैं। हम कहते हैं कि आप एड़ी एड़ी को ऊपर नीचे ऐसे बैठे बैठे कर सकते हैं आप। ऊपर ले जाएं, 10-15 सेकंड रखें, पूरा स्ट्रेच करें ऐसे एड़ी को, और उसके बाद नीचे ले जाएं और उसको पूरा स्ट्रेच करें। इस तरह से हम कहते हैं 200 बार सुबह करें, 200 बार दोपहर को करें, 200 बार शाम को करें। इसमें भी रिसर्च है कि ये शरीर की मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है। इसको कहते हैं कि काफ स्ट्रेचेज। ये काफ की मसल्स को, पिंडली की मसल को स्ट्रेच करता है। और जब वो पिंडली की मसल होती है पूरे शरीर में केवल 1%, पूरी मसल में 1% होती है। लेकिन जो ग्लूकोज पर प्रभाव होता है उसका, वो काफी ज्यादा होता है। हम्म। ये हमारे फ्रेंड हैं, विशेषज्ञ जिन्होंने शुरू किया, डॉक्टर मार्क हैमिल्टन, यूनाइटेड हम्म। स्टेट्स में हैं। वो हमारे साथ कोलैबोरेट भी करते हैं। तो हम्म। उनकी एक विशेष रिसर्च है। इसको बहुत लोग जानते नहीं हैं, और बहुत लोगों को बताया भी नहीं जाता है, डॉक्टर्स भी नहीं जानते हैं। लेकिन हम आजकल इस 3 तरह की एक्सरसाइज को हम कहते हैं। और जो लोग, ये देखिए, ये एक्सरसाइज पोल्यूशन की बात नहीं है कि आप बाहर नहीं जा सकते, लेकिन जो लोग, कुछ लोग घुटने के कारण चल भी नहीं पाते हैं, हम्म। या किसी और कारण से नहीं चल पाते, सांस फूलती है जैसे, तो वो बैठे बैठे ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे फायदा होने की पूरी उम्मीद है। डॉक्टर साहब, मैं कहीं पढ़ रहा था, आपने लिखा है कि रूरल इंडिया में जहां पोल्यूशन नहीं है या बहुत कम है, वहां भी रूरल स्मोक से लोगों को दिक्कतें हो रही है और शुगर लेवल बढ़ रहा है। सर, ये रूरल स्मोक क्या है और कैसे नुकसान पहुंचा रहा है? देखिए, हमारे तो वैसे प्रगति हो रही है। तो मैं अगर 10 साल पहले ये बात कहता तो उसमें 100% सच होता। अब जो है 50% पर रह गया, इसलिए क्योंकि जो चूल्हा होता है घर में, जो कि इंडोर पोल्यूशन करता है, चूल्हा या उपले जो जलाते हैं लोग अंदर, या फिर जैसे कि जाड़े में वो अंदर कुछ लकड़ी से आग जलाते हैं, तो खाना बनाते हैं, आग जलाते हैं, उपला जलाते हैं, ये सारी चीजें अंदर धुआं करती हैं। ये इसको इंडोर पोल्यूशन करते हैं, जो कि एक अहम कारण था छाती में प्रॉब्लम होने का, ये जो रूरल में, क्योंकि वो लोग स्मोकिंग भी का भी पूरा समझते नहीं है, तो स्मोकिंग करते रहते हैं, साथ में ये है। तो रूरल इंडोर पोल्यूशन इस, बाहर की एयर ठीक है, अंदर की एयर खराब है। तो ये दोनों चीजें इंडिया में हमको टैकल करनी है। और जो लोग, अब तो लोग देखिए गैस का चूल्हा पर सारा वो चेंज कर रहे हैं। घर में इलेक्ट्रिसिटी है तो स्टोव आ रहे हैं। तो मैं इसीलिए कहूंगा कि उतनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये अब नहीं रही है।
क्या सर्दी के दिनों में जहां पोल्यूशन ज्यादा है, जैसे हम दिल्ली में रहते हैं और यहाँ पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, क्या आप डायबिटीज के मरीजों का दवा बढ़ाते हैं, मतलब डोज बढ़ा देते हैं, या मैनेजमेंट का दूसरा तरीका अपनाते हैं? हमने तो मैनेज का तरीका इंडोर एक्सरसाइजेज और ज़्यादा डाइट में सतर्क रहने का हम बताते हैं। मुझको ऐसा लगता है कि अगर ज़्यादातर लोग ये फॉलो करें तो उनकी डोज बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये एक अनफॉर्चुनेट बात है कि ज़्यादा लोग नहीं फॉलो करते। तब हमको डोज जरूर बनाने की ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़ अब मैं बता दूं जो कि डायबिटीज से संबंधित नहीं है, कि ब्लड प्रेशर कई लोगों का बढ़ जाता है जाड़े से, पोल्यूशन से। और वो एक डायबिटीज का अभिन्न अंग है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर की दवा को चेंज करना, हम 50% लोगों में हमको चेंज करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। और फिर हम उनसे कह भी देते हैं कि भाई जब गर्मी आए तो आप उसको अपने आप कम भी कर सकते हैं। तो जाड़े का असर डायरेक्ट ब्लड प्रेशर पर, पॉल्यूशन का असर ब्लड प्रेशर पर, और पॉल्यूशन का असर अगर बाहर जाएं तो डायबिटीज पर। तो घर में एक्सरसाइज करें, डाइट पर ख्याल रखें, तो आपकी दवा की चेंज करने की जरूरत ही नहीं।